मैंने बोला भी कोमल को कि मैं ट्रेन की 2 टिकटें बुक करा देता हूँ, तुम्हारे बाजू में कोई नहीं बैठेगा, पर नहीं मानी, गई नहीं। हाथी भाई बुरा मत मानना, लेकिन अगर आपके 2 टिकट्स बुक करने के पीछे लॉजिक ये था कि एक सीट पे फिट नहीं हो पाएगी तब तो ठीक है। लेकिन अगर इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर इसके सिर्फ एक सीट बुक करी गई तो इसके साइड में कोई आके बैठ के इसको छेड़ने की ट्राई करेगा, तो माफ करना लेकिन ये सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर और जीने की इच्छा ना बाकी रह गई हो। क्योंकि अगर ये औरत किसी बड़े से बड़े गुंडे पर भी सिर्फ अपना एक पैर रख दे तो उसके पीछे से जलेबी और ऊपर से खीर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। Emotional damn। अरे भाभी साहब उसे दिन तुमने बस आप सब लोग ये सब कह के हम लोगों को कमजोर प्रूफ करने की कोशिश मत कीजिए। मैडम देखो, सबसे पहली बात तो किसी अंधेरे में ना दिखाई जाने वाले जीप को चुप करा के और शरीर पे 4 किलो मेकअप लगा के कोई इंसान अगर खुद को मजबूत कहने लगे तो ये काफी ज्यादा क्रिंज हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप इस सारे 2 इंच का ड्रेस पहन के खुद को मॉडर्न और एजुकेटेड कहते हो तो ये एजुकेशन की सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। और गाइस, ये तो बस एक शॉर्ट सा एग्जाम्पल था 1 मिनट का, जिसके अंदर मैंने आपको सिर्फ दिखाया कि मीना मंडल कितनी ज्यादा क्रिंज बातें करती है, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है कि कभी कभी तो लगता है कि शो के अंदर घुस के इनको बाहर निकालूं और इतना मारूं कि अकल ठिकाने आ जाए। देखो, ये तो बस शो है जो कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई जाती है, लेकिन अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो काफी ज्यादा ऐसी लड़कियों को देखा है मैंने जो अपने फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं करती, बट एट दी एंड खुद कुछ क्रेडिट तक नहीं लेती। लेकिन वहीं पे काफी ज्यादा ऐसी लड़कियों को मैंने देखा है जो कि कुछ करती धरती तो है नहीं, बट जब भी मोमेंट आया इक्वल राइट्स का डंका बजा के दिमाग का दही कर देती। एंड बैक टू आवर कंटेंट, मैंने शुरुआत में जिस आर्क पे अपना प्यार बरसाया था उस आर्क को एक ने एक बार आपने भी फुल जरूर देखा होगा, और मेरी तरह आप भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए होगे अगर आप एक मैच्योर ऑडियंस हो तब। बट जस्ट फॉर रिमाइंडर, ये वही आर्क था जिसमें गोकुलधाम के सारे जेंट्स ने डायरेक्टली अपने अपने व्यूअर्स से परमिशन मांग के पार्टी शार्टी करने का प्लान बनाया था। बट परमिशन देने के बाद हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की सो कॉल्ड भोली महिला मंडल को रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलत परमिशन दे दी है अपने भोलेपन में आके, जिसके बाद ये मूर्खों की फौज की लीडर प्लान बनाती है कि ये लोग भी पार्टी करेंगे एक साथ मिलके। और उसके बाद जो कन्वर्सेशन होता है वो तो आपने देखा ही, लेकिन इसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद मूर्खों की फौज निकल जाती है अपनी पार्टी करने के लिए। पार्टी को काफी ज्यादा एंजॉय करने के बाद जब वो लोग पार्टी से लौट रहे थे तब इनकी असली औकात सामने आ गई, और कसम से उस टाइम पे अगर ये लड़की ना होती तो सारे के सारे अपनी इज्जत लुटवा के आते। और उसके बाद जो कुछ हुआ ना इस आर्क में, वो इतना ज्यादा क्रिंज था कि लिटरली अगर मैं बताने बैठा तो पागल हो जाऊंगा। और इन मूर्खों की फौज को हमेशा सपोर्ट करने वाली हमारी चंपक लाली, जो कि क्यों इन लोगों को सपोर्ट करती है वो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। और इसकी अगर 2 कौड़ी की ज्ञान आप लोग 2 मिनट तक सुन लो ना तो मेरी तरह आप भी पागल हो जाओगे और ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए बैठ जाओगे। लेकिन आप लोगों की वजह से हम शर्त हार गए, वो भी 1000 रुपए। अच्छा वो कठिन है। आप सब लोगों से हमें ये उम्मीद नहीं थी। अबे बिना इलेक्शन की उम्मीदवार, खुद के पेट में इतनी छोटी सी बात तो पची नहीं और दूसरों को हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, ये बोल रही है। स्त्री तो महान है, शक्ति का रूप है। स्त्री माँ बनकर, बेटी बनकर, बहन बनकर अपनी पूरी जिंदगी में हजारों परीक्षाएं देती। तुम लोग होते कौन हो अपनी जीवन संगिनी की परीक्षा लेने वाले? देखो, अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है ना तो बुरा मत मानना, लेकिन अगर कोई लड़की एक बहन, एक माँ और एक पत्नी बन के परीक्षाएं देती है तो बाप, पति और भाई ये क्या चंपक लाली बनने जाता है सबके लिए, और बिना एक्सपायरी डेट के गुट किए तो उन लोगों को सिखा रहा है कि वो होते कौन है उनकी परीक्षा लेने वाले। तो मुझे ये बता, तू होता कौन है मियाँ बीवी के झगड़े के बीच में पड़ने वाला? है जो दूसरों के प्रति वेर भावना रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि दूसरों का भला ना हो, वो अपने पेट में बात छिपा के रखते हैं। गैस देखो, यहाँ पे चंपक लाली बोल रहा है कि जो अब एक दूसरे के प्रति भेदभाव ना रखते हैं वो लोग एक दूसरे से बात छुपाते हैं। तो देखो, इसी आर्क में दया ने अंजलि को बताया कि तारक मेहता जेठालाल के दुकान पे जाके जेठालाल का टिफिन खाता है। तो मुझे ये बताओ कि इससे किसका भला होने वाला है? मतलब सच में अगर वो किसी का भला चाहती तो सीधा जाके तारक मेहता को समझाने की कोशिश करती, ना कि सीधा अंजलि को ये बात बोल के उनके घर में झगड़ा लगाने की कोशिश करती। तो यार बहुत ज्यादा हो गया, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफी ज्यादा पक चुका हूँ मैं इन लोगों के बारे में बात कर करके। बाय।